मानस गान महामहोत्सव को आयोजित करने वाले इस दिव्य और भव्य गौरवग्राम किशोरा की धराधाम को प्रज्ञा मानस दर्शन मरौद का कोटिशः प्रणाम समर्पित है। इस दिव्य और भव्य मंच के प्रांगण पर विराजमान ममतामयी, शक्तिमयी, भक्तिमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, दशरथ तुल्य जनक सदृश गोतुल्य पितृ हमारे युवान साथीगण, नन्हे नन्हे बाल सुरभित पुष्पवृंद, आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, ध्वनि विस्तारक मंडल, मानस मंच की कमान संभाले मृदुभाषी भूषक महोदय जी, और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेवारी के संग जिन नामों का उच्चारण इस मंच के माध्यम से मैं करना चाह रहा हूँ, परम आदरणीय माननीय श्री बाकेश यादव सर जी, सम्मान्य श्री रोहित सर जी और सम्मान्य श्री सोहन यादव सर जी, आप भी देवों को इस कीर्तन बालक का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। आइए मानस दर्शन जीवन अर्पण की इस गौरवशाली परंपरा का हम भी निर्वहन करें। आपने भूमिका के रूप में जिस प्रकार जिम्मेवारी पूर्वक यह मंच समर्पित किया है, तो आइए हम भी इस पीले प्रसंग पर चिंतन मंथन और दर्शन प्राप्त करने का प्रयास मात्र करें। और सत्य ही है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोनों पे जब रामचरित मानस गायन के आयोजन की बात आती है, ग्रामों के आगमन की जब बात आती है, तो हमें भी गर्व होता है, हमें भी गौरव होता है कि गौरव ग्राम किशोरा जैसे निश्चित ही छत्तीसगढ़ की शस्य श्यामल धारा में सभा करके हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं। तो आइए अंचल की ही बोली भाषा हिंदी वितरित छत्तीसगढ़ी में गिरा ग्राम ऋषि राम जस गाँव ही सुने सुजान के भाव के शब्द अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास मात्र करें। देशभक्ति और कर्मभक्ति ईश्वरों के बीच कैसे करूं मैं वंदना
परीक्षा है मेरी लाज श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यशो जो दायक फल बुद्धिहीन तनो सुमिरन बल बुद्धि विद्या तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय रघुवर रघुवर तुमको मेरी लाज तुमको मेरी लाज सदा सदा मैं शरण तिहारे तुम ही गरीब निवाज तुम ही गरीब निवाज हो तो पतित पुरातन कहिए तुलसीदास पर कृपा करिए पार उतारो
चंद्र की जय। मानस के अनंत अनुरागी श्रोतावृंद, निश्चित रूप से जो कथा प्रसंग में हम सबला चर्चा करना है ये है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 8। और एकड़ से पूर्वजों मंडली हम सबके बीच मंचासीन होकर के गीत हुई, वो सबके माध्यम से आप सब बाली सुग्रीव के कुछ कथा कहानी सुनत रहे हो। तो आओ वही कथा ला बढ़ाए के प्रयास करना। और हमला जे दोहा के ऊपर चर्चा करना है, जे हमला मिले है प्रसंग में, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माज करता। ये प्रसंग ला हम सबला समझना है और सत्य है भैया, हम सब सुनत रहे पूर्व के मंडली के द्वारा। तो ये प्रसंग में आप सबला ले चलो और जिम्मेदारी के साथ ये चौथा सोपान है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के कई प्रकार के व्याख्याकार मन करी सोही अपन ढंग से। किष्किंधा, किस यानी बंदर, किन मतलब कौन या कहां, और धा मतलब कहां दौड़ा, पहला अर्थ करते। दूसरा अर्थ करते मानसकार मन कहते किष्किंधा, कौन कहां दौड़ा या कौन किसके कंधे पर चढ़ा। लेकिन जो भी हो सकते है हमारे केवल एक लॉजिक है, लेकिन वास्तविक बात तो ये है ये किष्किंधा में ज्यादा घटना जो घूमिसना थे गुफा के अंदर घूमी, और गुफा के इर्द गिर्द घूमने वाला ये कांड किष्किंधा कांड में मानस के मयंक कारमन लिखते 4 प्रकार के गुफा है जी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज कहते ये 4 प्रकार के गुफा में यहाँ तोला मन के घलो गुफा देखे ला मिली, और कहते बुद्धि के घलो और चित्त के घलो और अहंकार के घलो। जैसे स्वयं प्रभा के गुफा है, संपाति के गुफा है, सुग्रीव के गुफा है, ठीक वैसे ये गुफा रही भैया बाली। और सत्य है, मैं सीधा सीधा बात करूं, जो प्रसंग में हम सब चर्चा करे जाता न, अहंकार के गुफा में बाली निवास करे। हम सब जानते नाथ बाली अरु मैं दऊं भाई, संग प्रीति का छुबन न जाए। बाली सुग्रीव दोनों भाई रे, और हम सब जानते हैं एक मायावी दानव के कारण जे गुफा में प्रवेश करी। बाली है टाइमिंग दे रहा है भैया, पखवाड़ा तक ते मोर इंतजार करवे भाई, इतना दिन के बाद अगर मैं यहाँ नहीं आऊं ना तो ते मान लेवे कि भाई नहीं। और सुग्रीव का करेंगे भैया, हम सब जानते हैं कथा प्रसंग के अनुसार कि सुग्रीव देखते का रक्त के धार वो गुफा से बाहर निकलत रहा है। अब ये सोचिस कि मोर भाई हो सकते, ओकर मन में कई प्रकार के शंका, इसो एक सीला ला लदक के पटक के आ रहे होकर। अब बाद में पता चलिस महीना 2 महीना के बाद वास्तविक में जो खून रहीस वो राक्षस के रहीस और बाली जीवित रहीस। और बाली जब वापिस आई भैया और देखते कि सुग्रीव राज काज करत है, मस्त राजा बन के बैठे। बाली ला जब पता चली, तुलसीदास जी महाराज कहते सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कह चरण नारी समझावा। ये सब का करते भैया, हम सब जानते हैं कि सुग्रीव ला कई प्रकार से प्रताड़ित करिस, यहाँ तक होकर नारी के हरण कर ली। और ये सब कथा प्रसंग हम सब सुन चुके हैं। अब ये कथा प्रसंग में हम सब ला आगे बढ़ना है भैया, तो यही बात है कि राम और सुग्रीव के मित्रता भी हो गई। दोनों संकल्पित है मित्र धर्म ला निभाए बर, राम जी भी सुग्रीव जी भी, और मितानी घलो वही में बधे जाते कि दोनों में कुछ तो समानता होना चाहिए। और सत्य है वो भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी नारी के विरह में दुखी है, राम जी सुग्रीव जी भी दुखी है। नाना प्रकार के बात प्रश्न और प्रसंग करिए वो इसकी भगवान है सुग्रीव ला विश्वास दिला देते और कथे का कि ते विश्वास रख सुग्रीव, सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, बाली को मैं एक बाण से मारूंगा और वो ब्रह्म और रुद्र की शरण में भी चला जाएगा तो उसका प्राण बचने वाला है। सुग्रीव आश्वासन में ओकर बाद ओला समझाए के प्रयास करिस भैया कौन ला। एकर बाद नाना प्रकार के मित्र धर्म के वर्णन आता। तत्पश्चात बाली ला समझात है, वो कोई समझाने वाला नहीं, यहाँ तक ओकर स्वयं पत्नी समझाए। और पत्नी का समझाए, सुनो पति जी नहीं मिले हो सुग्रीवा, तैद बंधु तेज बल सीवा। ये सुग्रीव ललकार हिम्मत से नहीं
अपन बल से ललकारत नहीं है, समझ स्वामी समझ। लेकिन बाली ला समझ आए तब, और एक तरफ तारा उदा समझाते कहते कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकहि संग्रामा। कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, समझा दो अगर पत्नी तारा ला। लेकिन उल्टा बाली का कहते, अब प्रवचन कई बार आदमी ले समझ नहीं आया, जब अभिमान अंदर में रहा है तब। कह बाली सुनो भीरु प्रिय, बाली कहता ये डर पोगनी तारा समदर्शी रघुनाथ, भगवान समदर्शी है। और मान लो मोला मार दी, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सना। और अगर वो समदर्शी भगवान मुझको मार भी देते हैं तो मैं सनात हो जाऊंगा। कोई कहते बाली ला ज्ञान आगे नहीं, ये ज्ञानी नहीं अभिमानी है। अस कह चला महा अभिमानी और तृण समान सुग्रीव वही जाने। और ये बाली है भैया ज्ञानी नहीं अभिमानी बोलते। और तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग में वर्णन करते का हो, जो हम सबके व्याख्यान के विषय है। उभी रे उभा बाली अति दर्जा, मुट्ठी का मारी महाधुनि गर्जा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक रूप जाता तो एक भ्रम तेरी मारो तो कर बरसा सुग्रीव कनेरा। रामचंद्र की जय। भगवान हाँ सुग्रीव ल भेजे रहा है तेजा। अब जा करके बाली ले समझा किया, गरज किया और निश्चित रूप से भैया ये कथा प्रसंग आगे बढ़े। और सुग्रीव घलो सोची जी भगवान मोर संग में हो करके जा करके गरजिस। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भीरय उभव बाली अति तरजा। सुग्रीव के लिए गर्जा लिखी और बाली तरजा, और दोनों के बीच में धुनी नहीं, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ये बाली है कि ये सुग्रीव डरपोकना वास्तविक में बल कहाँ ले आगे, अतना दिन ले जाना तो मेला तो किस भैया ये गरज रहा है, इसके पीछे कुछ तो बल है। बाली ला वैसे पूर्व आभास हो चुके रे, फिर भी
ओला कॉन्फिडेंस नहीं कहना चाहिए, बाली ला ओवर कॉन्फिडेंस है। जो कदाच मोहि मारी है तो पुनि हो सनात। ये भगवान है, भगवान समदर्शी हो सकते कि सुग्रीव और बाली दोनों भाई के रूप में अगर भगवान देखी तो मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सके। वो खुद जानी, वो सब घटना ला बताऊं तो भगवान मोर पक्ष ली। तो बाली एक तरफ ये सोचता है, कोई संत कथे नहीं, ऐसा नहीं है। बाली के अंदर का अभिमान बोल रहा है, कथे कि भगवान भी आ जाए फिर भी मैं तैयार हूं, चाहे सुग्रीव ला कोई भी साथ दे। और हम सब जानते हैं भैया कि महाधुनी गरजिस और पड़िस मुटका कौन ला? सुग्रीव ला। अब मुटका पड़िस इति सुग्रीव जा करके ललकारे रहा है, समझाइस प्रयास करिस नहीं मानिस, ललकारिस गुफा के बाहर जाके उल्टा मुटका खा के आ रहा है। और सुग्रीव व्याकुल होके भागिस। कहाँ भागिस? तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलार। व्याकुल होकर के सुग्रीव भागते, और जो मुटका के प्रहार रही ना वो सुग्रीव ले लगी। ये मुटका नहीं पड़े है कि वज्राघात हो, वज्र पड़े है। तैसे रामायण में भैया ये मुटका जो है ना अच्छा अच्छा सत्संग करा है। ये मुटका रामचरितमानस में 5 बार विशेष रूप से देखे ला मिलते। बजरंग बली मारे रहे लंकिनी ला। मुठिका मानी महाधुनी गर्जा लिखा है, वैसे ही मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। और वो लंकिनी जो उल्टा पुल्टा बात करत रहा है, वो कथे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई अंग, तुल नताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक झल्ला मुटका पड़िस कौन ला? मेघनाथ ला। एक मुटका पड़िस राक्षस मन ला। एक मुटका पड़िस कुंभकर्ण ला। और ये मुटका सुग्रीव ला इसे पड़िस कि सुग्रीव सोचते मैं तो ये बाली ला भाई ही समझत नहीं हूँ, एला ये सोचत नहीं हूँ कि अब तो समझ जही मोर गर्जे के बाद। अब वास्तविक में भगवान घलो एक हिसाब से सुग्रीव के परीक्षा लेते रहे जी कि वास्तविक में ते हाँ बाली से निदान पाना चाहा थस नहीं चाहा। ऐसे मत हो जाए कि भाई भाई दोनों मिल जाओ और भगवान के संग में ही लड़ाई करा दो। बाली आगे प्रश्न भी करता है तो भगवान देखिस, और भगवान बहुत सुंदर उत्तर दीस। अब जब व्याकुल हो करके रघुवीर के पास जा करके सुग्रीव कहते भगवान ये क्या मजाक है, ये क्या तमाशा है? आप कहो जाके गर्जों में गरज दे, वो तो मुहिल महाधुनी तरजा गर्जा, वो तो मुटका मारी सब वैसे लगी जना मना भैया मोला वज्र सन लागी से रघुवीर। तो भगवान कहे आप तो कह रहे थे ये भैया ये माई गति है, ये क्षण भंगुर के लिए दुश्मनी ठीक नहीं। ज्ञान हो गई से कौन ला उपजा सुग्रीव, और सुग्रीव ला जब थोड़ा बहुत ज्ञान हो इसना तो भगवान कहते तोर ज्ञान में पूर्णता है कि नहीं है? तो कहते ये तोर भाई हरे कि तोर दुश्मन हरे कि काल हरे बता। तो सुग्रीव स्वयं पन मुंह से कहते जो यह कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह गाल। देखो रामायण में बाली और रावण दोनों ला भगवान अपन इच्छा से नहीं मारे, पहली फाइनल परमिशन ली। ऑपरेशन थिएटर में जावे तो साइन कराते ना, आप साइन कर दो, कुछ भी प्रकार की दुर्घटना होगी उसके जवाबदार आप स्वयं हैं। तो भगवान चलो फाइनल ऑपरेशन करे के पहली साइन ले ली सुग्रीव से की सोच ले ये भाई है कि कौन है। सुग्रीव ने अपने मुख का स्टेटमेंट दिया कि इस बंधु न होई मोर यह काला, ये भाई नहीं रहा, ये मेरा काल बन गया। अब भगवान सोचिस ठीक है सुग्रीव कौन है, हम सबके जीवन के सुग्रीव कौन? तो सुग्रीव हरे जीव, और वास्तविक में बाल कौन है, बाली कौन है? कर्म कपीस बाली बली, ये कर्म ही हम सबके जीवन के बाली है, जहां से बंदे मार खाते आज जीव। और भगवान के शरणागत हो गए भैया और सुग्रीव, और कहते ये भाई नहीं है काल। वैसे ही रावण के मृत्यु के समय हम सब बाली के मृत्यु ला देखे जाते हैं कि बाली मरीज तो मरीज कैसे, भगवान वाला मारिस कैसे। अरे दशहरा के दिन में रावण ला कई प्रकार से नाना प्रकार से मारिस, कई प्रकार की लीला करिस, कई प्रकार के व्याख्या चलते। ठीक वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि बाली ला भगवान कैसे मारे। बहु छल बल सुग्रीव कर कैसे छल किया, कैसे बल का प्रयोग किया।
तो सुग्रीव है भैया अपन हृदय में हार मान के कहते भगवान ये वास्तविक में मोर जितना ज्ञान है इसने कुछ समय के मोल आत्मा ज्ञान हो गए, ये भाई नहीं है, ये मेरा काल है, काल। अब भगवान कहते भैया तो काल हरे करके ठीक है, लेकिन मोला तो दोनों एक ही नजर आते तुम। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। बोला तुमन दोनों वानरे नजर आते हो, सही है भैया। सीरियल में भी देखते बाली सुग्रीव देखे में सेम लिखी। अब भगवान बड़ा सुंदर दृष्टांत की दोनों हैं। अब मैं किसका पक्ष लूं? अब एक तरफ बाली के भी फेवर लेते भगवान, बाली के भी पक्ष लेते भगवान का। बर बाली के है ना कि जो कदाचि मोहि मारही, सुनो कह बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। ये रघुनाथ जो है वो समदर्शी है, सब तरफ बराबर देखने वाला है। तो भगवान बोले उत्तर दिश ठीक है, मोला तो तुम दोनों अभी भी एक ही नजर आ रहा। अब समस्या पैदा हो गई। तो भगवान मैं सुग्रीव हूँ, ओ बाली अरे। तो भगवान की इस मोला पहचान करना है तो क्या करना चाहिए? कर पर सा सुग्रीव शरीरा, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। जो वज्र के पीड़ा लगे रीसना पूरा हाथ में, पैर में, पीठ में, बस भगवान स्पर्श कर दी और पूरा पीड़ा होकर दूर हो गया। अब मैं पहचानूंगा बाली और सुग्रीव को। और बोला पहचाने बर का कर मेली कंठ सुमन के माला, पठवा बल फूल देई विशाला। ओला भैया फूल के माला पहिरई और बल दे करके ले अब जा, अब जा। अब दोनों के बीच लड़ाई होते और राम जी बाली के ऊपर कैसे आक्रमण करी सोई चले भजन के पश्चात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माँ मेरी माँ,
के नन्हे अनुरागी श्रोता वृंद, जब मार खाए रहे सुग्रीव है बाली से और भगवान कर जा करके कथे भैया बंधु न होई मोर यह काला, ये भाई नहीं है मेरा काल है। तब भगवान की से एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों के रूप तो एक है दोनों भाई हो रो। अब सोच ले भाई कि मैं पहचानो ते पहचानो कैसे, भगवान दोनों में भेद करे बरे माला तैयार करके बोला पहिरे। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनिबल देई विशाला, बल दे करके भेजेगी। कई बार ये प्रश्न आते कि भगवान हाँ सुग्रीव ला औ बल काबर दिस होई। अरे भैया ऑलरेडी जब होकर साथ है रघुनाथ के बल है फिर भी ओला बल दे करके भेजे। तो कथे बल तो रहे या ना रहे लेकिन आत्मबल धर्मरत होना चाहिए, तब कहीं जा करके वो बाली से भिड़ सकते। पुनिला नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई, और दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुई। अब भगवान रघुनाथ जी एक पेड़ के ओधा से होकर के निहारत है दृश्य। अब देखो वो लड़ाई जो हुई बड़ा विचित्र ढंग से, एक दोहा में लड़ाई खत्म हो जाना, इनमें बहुत सारा मर्म छिपे। एक दोहा में ही कई प्रकार की घटना हो। बहु छल बल सुग्रीव कर यहारा भयमान। सुग्रीव का करी सबसे पहला छल के प्रयोग करी और दूसरा बल के प्रयोग करी, और छल और बल दोनों काम नहीं। तब का करी सब में हार गए, कोई मतलब नहीं, ही हारा भयमानी। तो तब भगवान हाँ अपन कृत्य सामने ले। तो सबसे पहली प्रश्न आते कि सुग्रीव वहां का छल करी सोई बाली से। अरे सामने के लड़ाइयों में छल वाला तो बातें नहीं। तो भैया मानसकार मन ये कहते कि सुग्रीव वहां लड़ाई करे, अब वो कर तो बल रहा है नहीं, अब छल से मारे जाते, छल से संग्राम करे जाते भाई नहीं। एक मार पड़े फिर भागे हो, छिप जाए हो, गति छिपे जेती भगवान है जहां से देखत रहे दोनों की लड़ाई। तो कोई संत ये कहते भैया कि जब छल करे ना और छल करके छिप जाए तो ऐसे लगे बाली ला ए भाग्य सुग्रीव, और जैसे ही ये चीजें देखे तो फिर से बाहर निकल के ऊपर पीठे पीठ ला मारे। तब एक बार देखिस, दो बार देखिस, तीन बार देखिस, तो वास्तविक में ये काकरो न काकरो बल पाहे। ये फिर डरा के भागते तहन फिर चलो आ जाओ कि फिर आ। तब वो हा देखते का बाली हा कि एक वृक्ष के आड़ से कोई तो देखा थे। और सत्य है भैया जे हा बल्ला लेकर के भगवान जो है सुग्रीव ला साथ में भेजे रहते, पठवा पुनि बल देई विशाला, यही बल के हर प्रकार से प्रयोग करे सुग्रीव का। अरे बाली के नामे में है बाली, बल तो ऑलरेडी ओकर करे। अब ऐसे कहते ना बाली जेकर संग लड़ाई करे ओकर आधा बल ओकर कर औ ऑलरेडी आ जाए। तब बता ये छल से प्रयोग करी, बल के प्रयोग करी, और छल और बल के साथ साथ भैया सुग्रीव जी सोची कि ये भगवान फिर मोर परीक्षा लेते। और सत्य है मल्ल युद्ध हो इसके, और जब मल्ल युद्ध होते तो एक बाली बंध ऐसे शब्द आते, जहां बाली बंध बन गए यहाँ मान के चल अगला पक्ष के हार निश्चित, ही हारा भयमानी। अरे भैया एक बाली बंध एक पोजीशन के नाम है, वहां से ऐसे पकड़ के बाली सुग्रीव रखी सी हारा भयमान। अब भगवान देखिस की मोला दो हृदय में से एक हृदय के चयन करना है। दोनों के दोनों भाई हरे, दोनों के दोनों हरे कपी हरे भैया, और दोनों के दोनों हाँ कहीं ना कहीं आपस में कभी ना कभी प्रेम रेस अध्यात्म के दृष्टि से जीव और कर्म है। भगवान गलो सोचते कि मैंने माला तो पहना दिया है, हृदय तो दोनों के पास है, और एक हृदय से हार चुका है और एक हृदय में अभिमान पाल रहा है। तब भगवान ने दृढ़ संकल्प किया, बाली बंध का निर्माण हो रहा है। सुग्रीव अपने मन में, सुग्रीव अपने वचन में, सुग्रीव अपने हृदय से हार मान रहा है, तो
प्रश्न ये करे आते कि भगवान बाली ला जब मारी तो ओकर हृदय छलक काबर मारी। क्या बाली से बिना बैर किए भगवान ने उनका वध कर दिया, क्या यह उचित था? ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगते है। स्वयं बाली उठाई अभी कुछ देर बाद, लेकिन भगवान हृदय लकाबर मारी। इसमें पहले आप सबके बीच निवेदन करे के प्रयास करो भैया कि सुग्रीव जी जो है वो भगवान के शरणागत हो चुके। बना के तुझको मौला बंदा कर लिया मैंने, महंगा हो या सस्ता तो सौदा कर लिया मैंने। भगवान के शरण में आ चुके हैं कौन? सुग्रीव। और कीस जाओ सभी आवा शरणाई, रखी हो ताही प्राण की नाई। जो डरा हुआ थका हुआ मेरे पास आता है, उसकी मैं प्राणपण से रक्षा करता हूँ। रामचरितमानस में कई ऐसे प्रमाण हैं भैया, में निवेदन करे के प्रयास करो। देखो शक्तिबान कौन ले लगी इसकी जानता ना मन? लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण नहीं, शक्तिबान तो विभीषण न मारा तरीस छाड़ी सांग विभीषण ही पर सी पर आप भयो है। कहे के ऐसा ये विभीषण के ऊपर बाण छोड़ेगी, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज आगे आ गए। अब कई बार प्रश्न आते, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए तो कई प्रश्न करते कि विभीषण के ऊपर बाण के प्रहार चलत रही से शक्ति बाण तते कबर आगू जाग झपायो। तो बात एकर ये भैया कथे कि भगवान ने कहा है जो सभी आवा शरणाई, रखी हो ताही प्राण की नाई। वो समय विभीषण शरणागत हो चुकी और भगवान ने यह कहा है कि जो मेरा शरणागत हो जाता है वो मेरे प्राण के समान है। और अगर विभीषण भगवान के प्राण हैं तो विभीषण को बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्राण सुरक्षित रहने चाहिए, भले लक्ष्मण के प्राण चले जाए। तो ये भगवान के घोषणा हरे जो सभी आवा शरणाई। तो पहला भाव ये है कि हृदय में प्रहार। दूसरा भगवान धर्म निभाते। कौन सा धर्म? मित्रता के धर्म। अभी मितानी हो हे मन आगीला साक्षी रख के मितानी बधिस। 8 प्रकार के मितानी के नियम रामचरितमानस में बतेज भैया कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, दिन ही विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी ना होता हो उनको गंभीर पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रजमेरु समाना। अपन पहाड़ के जैसे दुख है ना, तेरे धूल के समान समझ। और तोर संगवारी है, मितान है, सखा है, एक थोड़ा से दुख है पहाड़ के समान जान। अब भगवान संकल्प ले दृश मित्रता धर्म निभाते। बेबल भी भेज रहे हो, फिर भी ये सुग्रीव हार रहा है बार बार, हृदय में व्यथित है। तब वो हृदय के चयन करी, इसकी एक हृदय टारगेट किया जाए। अब मजेदार बात सुनो, कई जन मन ये प्रश्न करते कि बाली और रावण ये दोनों महाअभिमानी रही। रामचरितमानस के सबसे अभिमानी बाली और रावण। अगर मान लो बाली ला भगवान अपन साइड मिला लेती तो रावण के काम तमाम करे बर बाली काफी रही, लेकिन फिर भी बाली को मारा, वो भी हृदय माज सरतानी। हृदय ला मारिस, हृदय ला होकर रावण ला मारिस तो होकर मुड़ी ला काटिस पहिनी है ना। खैची सरासन श्रवण लगे छाड़े शरीर तीस, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। तो रावण ला मारिस तो बाली ला मारिस, लेकिन रावण ला जब मारिस तो कर मुड़ील काटिस, बाली के मुड़ील काट देना रही, सिर ला काटना, लेकिन नहीं, भगवान हृदय ला चयन करिस काबर। मैं पहली भी भूमिका में निवेदन करे कि 4 गुफा में बाली अहंकारी है और अभिमान उसके हृदय में भरा था, इसलिए हृदय के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। आजकल के लड़का मने प्रसंग नहीं समझ सके, कावर नहीं समझ सके। ये घटना हो गया, आप लोग रामायण करा रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो? ये प्रसंग है जी हम सबसे जुड़े प्रसंग है, आप गंभीरता से सोचो। मैं निवेदन कर रहा हूं, बाली कर्म है, सुग्रीव जीव है, इतना समझ नहीं आए तो इतना समझ ले। हृदय ला अंग्रेजी में हार्ट कहे जाते हैं, हार्ट। और हार्ट जो है इनमें 4 छिद्र होते, दाया आलिन, बाया आलिन, दाया निलय, बाया निलय। अंग्रेजी में कहा तो वेंट्रिकल, आरिकल, वेंट्रिकल, ऐसे कुछ नाम है।
तो चार जो छेद है हृदय में, अटैक कब आते आदमी ला, एक भी छिद्र के समीप, वाल्व के समीप वसा के जमावट होई, बस रक्तचाप बढ़ी, हाइपरटेंशन होई, अटैक आई। ये घटना ला, ये प्रसंग ला ये नाम से लाता हूं कि मोला जो आप सौंपे हो जिम्मेदारी पूर्वक ही हारा भय मानी, ते ज्यादा डर रहा जना, धुक धुकी हो गया, अरे वो हार्ट अटैक में मर गिर गए, लेकिन इससे कोई घटना नहीं हुई। लेकिन भगवान फिर भी होकर हृदय के चयन करी, बाण मारा तो उस जगह को मारा, मारा बाली राम तब हृदय माज सर पानी। कहते भैया ये हृदय जो है ना, एक हृदय में भगवान होना चाहिए। काबर वास्तविक में कपि मन कहा रे, प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। अरे हृदय में राम ल रखना चाहिए, हृदय में भगवान ल रखना चाहिए। वो हृदय में अभिमान ल रखे तो भगवान राम का करे, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। और ओकर बाद बाली बाण के लगते ही व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिरे है, लेकिन भगवान राम ला देख करके फिर खड़े हो गए। कोई कहा है अरे बाली तो जमीन में गिर पड़ा, भगवान ले देख क्यों काबर खड़े हो। तो एकरो भी कई प्रकार के तर्क आते कि कथे, कोई कथे भगवान ले देखे पर खड़े, तो कोई कथे भैया नहीं ये भगवान ले लड़े बड़ खड़े, भगवान ऐसे बाण ला धरे है और बाण तो छोट छूट चुके हृदय में लगे है, और भगवान ला देखा थे पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। तुलसीदास जी महाराज की हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। अब बता जे हृदय में अभिमान रही, तुलसीदास जी महाराज अब सर्टिफिकेट दे दी, अब हृदय में अभिमान खत्म हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, अब इनके हृदय में प्रीति आ गई है। प्रीति हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय में तो प्रीति आ गई है लेकिन जुबान में प्रीति नहीं आती, जुबान अभी भी कठोर है। भगवान से प्रश्न करता है बाली, अरे वाह आप भगवान हो, भगवान धर्म है तू अवतरे गोसाई, आपको गोसाई कहते हैं। बड़ा बड़ा श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे कहने वाला धर्म के हेतु अवतार रखने वाला है गोसाई। मोला मारे हो अच्छा करे, मारे हो मोहि व्याधि की नाई, मुझको आपने क्यों मारा, वो भी व्याधि की तरह छिप कर क्यों मारा। दूसरा प्रश्न बाली के, दूसरा प्रश्न बाली के कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं तोर पर का बैर करे और दादा मोर से तोर का दुश्मनी, और कथे कि हे नाथ मोर में अवगुण का है। और भगवान इतना सुंदर उत्तर दे। चलन एक भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा जो मैं सा जानती कि प्रीत की दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो।
काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, नाचे नाचे सारे
तीन समाधान ये प्रसंग के पा चुके हैं। बाली पूछता है भगवान से, हे भगवान, अरे आपके अवतार तो विप्रधेनु सुर संत हित है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। हे गोसाई, ये बता मोला व्याध की भांति छिप के कावर मारे हो। दूसरा प्रश्न बाली करता है, मैं बाली सुग्रीव पियारा अवगुण गवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया, ऐसा कौन सा बुराई है? तो भैया हम पहला तर्क निवेदन करें, भगवान शरणागत वत्सल के प्राणपण से रक्षा करते। दूसरा तर्क करिस मित्र धर्म के पालन करिस। और तीसरा जो तर्क भगवान दे ये प्रसंग में, वो निश्चित ही आज के समकालीन परिवेश में समझे के लिए भगवान कथे कि मूढ़ तो ही अति से अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। अरे हे मूड तो इतना अभिमान रही कि तोला सब समझे नहीं समझे ठीक है, लेकिन नारी जो पत्नी जो तोला ज्ञान के उपदेश ओकर तो समझते, और फिर भी ते नारी के बात नहीं समझे, कोई बात नहीं। लेकिन सुन बाली, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ये चारे। अरे मूर्ख सुन, अरे चाहे वो छोटे भाई के पत्नी हो, चाहे वो बहिनी हो, चाहे वो बेटा के बेटी हो, चाहे वो बेटी हो, ये सबला कन्या के समान समझना चाहिए। और इन्हीं विलो की कुदृष्टि ही जोई, और इनको जो बुरी नजर उठा के देखता है, ताहे वधे कछु पाप न होई, और इनका वध करने में कोई पाप नहीं है। तो भगवान के तर करिस। और हम सब जानतन भगवान कहे कथे कि वास्तविक में तो अंदर हृदय के अभिमान रही से बाली, और अनुज वधू भगनी सुत नारी, ये समलत कन्या के समान नहीं देखे। और तुलसीदास जी महाराज कथे कि बाली जो है हृदय से बहुत द्रवित है जी। हृदय में मैं तो ये प्रसंग लगत हूँ, बाली के हार्ट के ऑपरेशन हो इस कथों में मंच में, और बाली जो अभिमान से भरा था वो भगवान से भर रहा है। और बाली कहता है, बाली के हृदय में प्रीति है, भगवान लगनो दयावे कीस ते मरे नहीं हंस बाली, अब तो असली जीवन मिली। भगवान की घोषणा भगवान ने कहा, चल करो तनु राखहु प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। भगवान बोला ऑफर दी, एक काम कर के तोर प्राण ल रख, तोर हृदय की बीमारी खत्म हो गए, तोर हृदय की बीमारी खत्म हो गई, अब ते यहाँ जीवित रह सकता है। लेकिन बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं भैया कि जन्म जन्म तक मुनि मन यत्न करते, राम के नाम मुश्किल से आते। मोर सामने आज राम साक्षात खड़े, राम के नाम मोर मुख में हो या ना हो, लेकिन बोला विश्वास से भगवान के नाम देख रहे हो, भगवान के रूप देख रहे हो, भगवान के लीला देख रहे हो। अब बोला भगवान के धाम चाहिए, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाथ। भगवान राम के चरण में दृढ़ प्रीति करके बाली शरीर ल वैसे ही त्याग दी, जैसे हाथी अपन गला से फूल के माला जब गिर जाते ओला नहीं जाने। तो भैया ये प्रसंग के संकेत और संदेश ये है कि बाली ला भगवान हाँ आफर दीस, हृदय के बीमारी अभिमान दूर होए के बाद कथे कि हृदय के जो 4 छिद्र है, जिनमें राम रूप लीला धाम अगर प्रतिस्थापित हो गए बाली ते जी। रामायण में भगवान है 2 झन लाफर करी से, एक जटायु एक बाली, ये दोनों के दोनों लगते भैया मरे के देर भैया, राम कहा तनु राखहु ताता। लेकिन ये दोनों के दोनों भगवान के सामने ही अपन शरीर के त्याग कर दे। तो ये हरे बाली के मृत्यु दर्शन। और भगवान कहते भैया कि वास्तविक में बाली जो है, भगवान हाँ बाली के हृदय के अभिमान ला खत्म करना चाहिए। तभी तो बाली के ममता जो है एकर रूप में बाली तने जो है अंगद भगवान के दास बन के सेवा करते, और भगवान वाला पूरा सम्मान देते, अंगद में युवराज के पद देते, हम सब जानते हैं। तो आओ निश्चित ही एक कथा प्रसंग में हम सबला संकेत और संदेश लेना है।
और संकेत और संदेश ऐसे है भैया कि भगवान हाँ माला पहिरी सुग्रीव और मैं मंच मन में कथो सुग्रीव ला पहिरे हुए माला काकर गलस गिरिस मालूम बाली के गलस रिकॉर्डिंग होते चला दो फिर से कहा तो मैं सुग्रीव के गला में माला पहिरई लेकिन बाली के गले से गिरता है। तुलसीदास जी ने लिखा है सुमन माल जिमी कंठ पे गिरत न जानई ना काबर ये भगवान है सर्टिफिकेट दे दी कि मैं समदर्शी हूँ सुग्रीव, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। अगर सुग्रीव के गलत में माला गिरना चाहिए सुग्रीव ल पहिराए तब नहीं तो कहीं ना कहीं भैया भगवान के जो कृपा जो है और भगवान के क्रोध जो है घूम फिर करके मुक्ति ही देने वाला है। तो ये कथा प्रसंग के संकेत है रे यह तन सुमन की माला है एक दिन टूट जाएगा, हद से ज्यादा ना सजाओ यहीं पर छूट जाएगा। यह तन सुमन की माला है एक दिन टूट जाएगा। इस मालिक का खेल बड़ा निराला है, एक से एक रंग इसने डाला है, पर दुर्भाग्य है यह सदा नहीं रहने वाला है। यहीं का दिया है यहीं पर छूट जाएगा। ये तुम सुमन की माला है एक दिन टूट जाएगा, हद से ज्यादा ना सजाओ यहीं पर छूट जाएगा। अंतिम भजन के संग आप सबसे सादर विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 1 मिनट के समय और लेना चाहता हूँ, 1 मिनट। अच्छा मोला एक बात बताओ, ये जिंदगी में जितना भाग दौड़ चलत है तो आदमी ला कहीं ना कहीं इतना जो भीड़ नजर आते भगवान के भक्ति धारा में, तो ये बताओ कहीं ना कहीं भगवान के कथा में भगवान के कीर्तन में चिंतन में हम सब ला आनंद तो है। मैं आप सब ला एक सवाल करना चाहता हूँ, हम सब दौड़ भाग के जिंदगी में हैं और कुछ समय निकाल करके यहाँ भगवत कथा के रसमान लाभ प्राप्त करत है, तो ये बताओ जी आनंद कामे है आदमी, ये बाली मृत्यु से संबंधित है। आनंद आदमी लग दौड़े में आराम है कि चले में आराम है, ये बताओ आप बताओ। दौड़े में ज्यादा तोला आराम लगी कि चले में ज्यादा आराम लगी बताओ। गोठिया तो नहीं कामे चले में। बहुत बढ़िया जर्नल नॉलेज, ताली बजाओ, ठीक है। चले में आराम। अच्छा मोले एक बात बताओ, चले में आराम है कि खड़े रहे में आराम है? चले में खड़े रहे में आराम है कि बैठे में आराम है? बैठे में आराम। अच्छा बैठे में आराम है कि सोए में आराम? सोए में। अच्छा सुनो ठीक है, बैठे में आराम है कि सोए में? सोए में। और सोए में ज्यादा आराम है कि मरे में ज्यादा आराम है बताओ? कामे आराम है। तो कोई संत कहते भैया जो नींद जो है वो टेम्परी मौत है और मौत जो है वो परमानेंट नींद है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक अंतिम देशभक्ति गीत के संग वाणीला विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेम।
सोच के तुम बोलो जब भी कुछ बोलो, सोच के तुम बोलो। हर जाता है गहरा जो बनता है बोले से। पर मोह नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है। देखो ये धरती हम सबकी माता है। सोचो आपस में क्या अपना नाता है। सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में मिल बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों से करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो।